कई दफ़ा लोगों में ये घबराहट होती है कि वैक्सीन के कारण हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि कई दफ़ा ये मीडिया में दिखाया जाता है कि यंग लोगों के हार्ट अटैक हो गया। लेकिन अगर स्टडीज़ देखें और हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करें कोविड से पहले की, तो ये देखा गया था कि यंग लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही थी एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसका कारण यही था कि हमारी डाइट बदल गई है। हम हरी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो पहले लेते थे, अब ज़्यादा फैटी चीज़ें ले रहे हैं। हमारी एक्टिविटी कम हो गई है, ज़्यादा डेस्क जॉब है या जो बाहर खेलने वाला माहौल होता था वो आजकल नहीं है। और वज़न बढ़ रहा है, ओबेसिटी का एक एपिडेमिक हमारे कंट्री में शुरू हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के कारण जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो देखा गया कि हमारी पॉपुलेशन में वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 10 साल पहले हो रही है। आईसीएमआर की स्टडी और एम्स की स्टडी ने दिखाया कि इसमें लाइफस्टाइल रिलेटेड और जेनेटिक रिलेटेड फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कोई लिंक वैक्सीन के साथ नहीं था। वैक्सीन का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर हम देखें तो वैक्सीन का अगर मैं बात करूं तो पहली चीज़ तो ये है कि वैक्सीन, जब भी वैक्सीन आती है वो उसका साइड इफ़ेक्ट तो बड़े क्लोजली मॉनिटर किया जाता है फेज़ 2, फेज़ 3 स्टडीज़ में, फेज़ 1 स्टडीज़ में। और क्योंकि वैक्सीन हेल्दी लोगों को दी जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि साइड इफ़ेक्ट ना हो। और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से, सरकार की तरफ से, डब्ल्यूएचओ की तरफ से कई कमेटीज़ होती हैं जो एएफआई देखती हैं, एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। और वो तभी वैक्सीन मार्केट में आती है और उसको पोस्ट वैक्सीनेशन के बाद भी फेज़ 4 स्टडीज़ जो होती हैं कि उसके बाद भी मॉनिटर किया जाता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म तो नहीं हो रही। तो कोविड-19 के साथ भी ऐसे हुआ है और इसमें देखा गया कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ थी। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे। वैक्सीन का बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहा है। और अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो वैक्सीन के कारण ही हम कोविड-19 की जो हमारी लड़ाई थी उसमें सफल हुए। वैक्सीन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उसके कारण हम लोगों की जो इम्यूनिटी थी वो बढ़ा पाए। वैक्सीन से सीवियरिटी ऑफ इलनेस कम हुई, डेथ्स कम हुई, हॉस्पिटलाइजेशन कम हुई। तो मेरा ये मानना है कि वैक्सीन के कारण जो भारत ने एक नहीं दो वैक्सीन एकदम लॉन्च की, उससे हमारी जो कोविड की लड़ाई में जीत थी उसमें बहुत मेजर रोल प्ले किया है। सो जैसे मैं पहले कहा कि कई जो डेथ्स हैं वो उसके कई कारण हो सकते हैं। अंडरलाइन कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो या लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम हो। एक इशू ये है कि कोविड के कारण है, कोविड वैक्सीन के कारण है, उसका कोई और कारण है। अभी तक जो डेटा है वो ये कहता है कि कोविड वैक्सीन के कारण नहीं है। कुछ ये लोगों का ये भी मानना है कि लॉन्ग कोविड जो हम बात करते हैं कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी जो साइड इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं उसके कारण भी कभी कभी हार्ट की और लंग की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कोविड वायरस के इन्फेक्शन के साथ जो लंग्स में कभी कभी असर पड़ता है, कभी हार्ट के मसल्स में असर पड़ता है। तो कई दफ़ा कोविड इन्फेक्शन के बाद भी कुछ लोगों को हार्ट और लंग की प्रॉब्लम हो सकती है और वो काफ़ी टाइम रहती है, जिसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। और इसमें अभी भी काफ़ी रिसर्च चल रही है कि इसका क्या ट्रीटमेंट हो। वैक्सीन के कारण ऐसा कोई डेटा नहीं है, पर मेरा ये भी मानना है कि इसमें और हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है कि हम इसमें क्या इसके कारण हैं और अपने पॉपुलेशन में इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें, जिसमें यंग प्रोडक्टिव एज में लोगों की ऐसी सडन कार्डियक डेथ ना हो।